नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लूसेट की ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चन आने वाले किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था का 12 नंबर चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मूल अधिकारवाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक है, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के उल्लेख किस भाग में है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, 9वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 7वीं तालिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। किस नीति निर्देश सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वो सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एगलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वशासन के प्रभावी एगलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, 43वां, 52वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। भारत से संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की धारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 का ए में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46 के तहत। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? कारखानों और खदानों में बच्चों को कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार, 14 वर्ष से कम आयु पे निषेध, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं की संरक्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं की संरक्षण करना। यह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो नंबर, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? पोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रवर्धन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश व संस्कृत अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में प्रतिबिंब होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? समान काम के लिए समान वेतन, समान नागरिकता संहिता का संरक्षण करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत का गठन करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 के तहत। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में विषय दिया गया है। अनुच्छेद 40 किस विषय से संबंधित है? यह है ग्राम पंचायत का गठन से। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दोस्तों ये चैप्टर ये पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।